हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आइए हम आज की वीडियो में जो देखेंगे वह होगा क्लास 10th एनसीईआरटी गणित से जो प्रश्नावली 3.5 से लिया गया है। 3.5 प्रश्नावली में हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो 3 पार्ट था उसे हम कर चुके हैं। अब चार का जो चौथा पार्ट होगा, पांचवा पार्ट होगा, 2 क्वेश्चन छूट गया था, उसे आज हम कवर करने वाले हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आपसे उम्मीद है कि आप अपने पास भी बुक निकालिए और साथ साथ ही क्वेश्चन को पढ़िए। उससे होगा क्या कि आपको क्वेश्चन बेटर समझ में आएगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो चौथा पार्ट है उसको हम देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। और देखिए, आप सभी बहुत बुक में ऐसा है, मिस प्रिंटिंग हुआ है। इसके बाद दे दिया गया है कि दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, जबकि ये गलत है। तो जो यहाँ 5 घंटे पश्चात मिलती है उसके बाद जो होगा इसका कंडीशन होगा, दूसरा कंडीशन, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में, देखिए एक ही दिशा में, तो वहां पहले कंडीशन में दे दिया गया था। यहाँ हो जाएगा कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से विपरीत दिशा में 1 घंटे पश्चात मिलती है, फिर उसके बाद होगा दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ समझिएगा, देखिए यहाँ समझिएगा। सपोज मान लेते हैं ये राजमार्ग है। मार्ग का मतलब होता है रास्ता, मार्ग का मतलब होता है रास्ता। तो मान लेते हैं ये रास्ता है जो 100 किलोमीटर की दूरी का है। ठीक है, यहाँ एक कार यहाँ है और यहाँ दूसरा कार है। तो एक कार यहाँ है और एक कार बी पर है। तो देख, ए एक कार है और बी भी कार है। तो यहाँ जो क्या है कि दोनों कार की चाल जो है, देखिए क्या कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए तथा बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ठीक है, रखती है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना, देखिए ये दोनों जो है एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है और एक ही दिशा में, एक ही, देखिए भिन्न भिन्न चालों से, भिन्न भिन्न, इसका चाल अलग है, इसका चाल अलग है। जब कोई 2 गाड़ी है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो दोनों एक ही समय चलेगा। तो इसका चाल का मतलब हुआ स्पीड इसका अलग होगा और इसका क्या होगा, अलग होगा। तो भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में, एक ही दिशा का मतलब हुआ कि ए भी यहां से चलना स्टार्ट कर दिया और बी भी चल रहा है एक ही दिशा की ओर। तो जब एक ही दिशा की ओर चल रहा है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। ये दोनों मतलब क्या है कि इसका स्पीड ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तो 5 घंटे के बाद क्या होता है, एक दूसरे से आगे जाकर के मिलती है। उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, फिर ये तो पहला शर्त था, अब कह रहा है कि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब हुआ उल्टा। अगर ये जा रहा है उधर तो ये आ रहा है इधर। ठीक है, विपरीत, एक दूसरे के उल्टा जो चलती है, विपरीत दिशा में चलती है, तो 1 घंटा बाद मिलती है। देखिए अब क्या, देखिए कहा जा रहा है यहाँ, पहले हम मान लेंगे, माना कि एक कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कार की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ कि एक घंटा में x किलोमीटर की दूरी तय करता है। चूंकि कार की चाल तो हमें पता नहीं है, तो जब कार की चाल नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो माना कि ए कार की चाल है x और बी कार की भी चाल नहीं पता है, तो मानेंगे तथा बी कार की चाल हो जाएगा y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 1 घंटा में यह y किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब x का मतलब, जो x का वैल्यू आएगा, 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर, जो भी आए, जो आपका वैल्यू आएगा x और y का, वही आंसर होगा। लेकिन इससे पहले कह रहा है कि जब एक ही दिशा में, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलता है, तो जब एक ही दिशा में चलता है तो वह 5 घंटे बाद मिलता है। 5 घंटे बाद क्या हो रहा है कि 5 घंटे बाद मिलता है। तो यहां हम एक ही दिशा का चाल पहले यहां निकालेंगे।
एक ही दिशा की चाल, यानी दोनों कार के एक ही दिशा की चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। अब विपरीत दिशा, विपरीत का मतलब हुआ उल्टा, विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा की चाल, विपरीत दिशा की चाल क्या हो जाएगा, विपरीत, देखिए एक ही दिशा में चला था x माइनस वाई, अब विपरीत दिशा में चलेगा तो क्या करेंगे, x प्लस वाई हो जाएगा। अब यहां से एक फॉर्मूला हमको याद रखना है, जो समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, जो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है। तो यहां हम लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे शर्त पहला, फर्स्ट शर्त में, तो फर्स्ट शर्त में लिखेंगे, देखिए यहां एक फॉर्मूला लिख लेंगे कोष्ट में करके, ठीक है, जो फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बट्टा चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, सूत्र है, इसको अप्लाई करना है। अब देखिए शर्त पहला में क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। देखिए अब समझिए, 5 घंटे पश्चात, 5 घंटे, देखिए कह रहा है कि यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो 5 घंटा, 5 घंटा जो हुआ क्या हुआ, समय हो गया, तो समय हो गया तो यहां लिखेंगे हम 5 बराबर समय बराबर दूरी, दूरी कितना है, 100 किलोमीटर, पहले ही दिया है कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है, तो 100 किलोमीटर। अब कह रहा है देखिए चाल, और देखिए एक ही दिशा का चाल, पहले हम क्या लेंगे, एक ही दिशा, अभी कह रहा है कि एक ही दिशा में तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा का चाल क्या है, x माइनस वाई, तो नीचे में हम लिखेंगे x माइनस वाई। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अर्थात तिरछा गुना, तो जब इसको हम तिरछा गुना करेंगे तो सोचिए ये क्या बनेगा, 5 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 100। अब देखिए यहां फिर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 100 और बट्टा में 5, तो 5 से इसको कट करेंगे तो कितना छोड़ेगा, 20 छोड़ेगा, तो यहां से लिखेंगे हम x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 20, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब शर्त पहला से, जो शर्त पहला फर्स्ट जो था, शर्त फर्स्ट, उससे हमें समीकरण निकल के आ गया। अब हम शर्त सेकंड के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो फिर वही कंडीशन, शर्त सेकंड में क्या कह रहा है, यहां लिख लेंगे पहले हम शर्त सेकंड। तो सेकंड शर्त में क्या कह रहा है, सुनिए, देखिए यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से विपरीत दिशा में 1 घंटे पश्चात मिलती है, देखिए 1 घंटे, तो 1 घंटे तो समय कितना हो गया, घंटा मतलब समय हो गया, तो समय बराबर, समय कितना है, 1 है, तो समय बराबर, अब दूरी बट्टा चाल, तो दूरी तो दोनों के लिए एक ही है, 100 किलोमीटर, अब बट्टा में चाल, देखिए एक ही, देखिए क्या कर रहा है, विपरीत दिशा, अभी विपरीत दिशा में कह रहा था, एक ही दिशा में कहा चाल, तो हम 5 घंटा, तो हम देखिए इसको लिए एक ही दिशा चाल लिए और एक ही दिशा वाला घंटा लिए, समय लिए। अब विपरीत दिशा का चाल कह रहा है तो क्या है, x प्लस वाई, तो यहां लिखेंगे हम x प्लस वाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अर्थात तिरछा गुना करेंगे, तो जब तिरछा गुना करेंगे तो ये क्या बन के आएगा, देखिए नीचे कुछ नहीं तो एक है, एक से, देखिए एक से x को गुना करेंगे तो x रहेगा, एक से y को गुना करेंगे तो प्लस में y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन सेकंड। अब यहां से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से विलोपन विधि हम बताए हुए हैं, एलिमिनेशन मेथड, तो उससे हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, जो आपका एक्स वाई का वैल्यू होगा वही आपका आंसर होगा। तो आइए हम निकालते हैं, देखिए यहाँ y जो है माइनस में, यहाँ y प्लस में, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जब अलग चिन्ह रहेगा, जब अलग अलग चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो समीकरण फर्स्ट जोड़ समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई बराबर 20 और यहाँ x प्लस वाई बराबर 100। अब यहाँ से देखिए जब जोड़ते हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होता, ये दोनों हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, एगो x और एगो x, तो कैगो x, 2 x होगा बराबर में, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120, तो x बराबर हो जाएगा 120 और बट्टा में 2 कट करेंगे कितना छोड़ेगा, 60 छोड़ेगा, तो x इक्वल टू हो गया 60। देखिए अब यहाँ आ गया आपका कि एक कार की चाल क्या है, 60 किलोमीटर, यह इसका जो रफ्तार था, इसका जो स्पीड था, 1 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था। अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ लिखेंगे हम
कि x का, देखिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अब इक्वेशन फर्स्ट जो है मेरा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 20। तो यहां से आप देखिए x का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब यहां से माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 20 और माइनस में 60 हो जाएगा। देखिए अंक वाला के तरफ जाएगा, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो माइनस में 40, माइनस माइनस कैंसिल। तो आपका जो y बराबर आया सो कितना आया, 40 आया। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः x बराबर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, a कार की चाल बराबर 60। a कार की चाल x है तो x का वैल्यू 60 लिखेंगे, और y कार, देखिए b कार की चाल y किलोमीटर, तो y का वैल्यू पुट करेंगे। तो x बराबर 60 आ गया किलोमीटर, और y बराबर कितना आ गया, 40 किलोमीटर आपका स्पीड था। ठीक है, आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल हल्का है, भारी नहीं है, बस इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट है, 5वां, उसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आइए हम देखते हैं। चलिए, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। देखिए समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कब, जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले जो आयत, एक क्या है, आयत है। आयत जो होता है ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। तो ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। तो अब हम देखिए यहाँ समझे, हमें क्या कह रहा है लास्ट में, कि देखिए क्वेश्चन को समझिए, यदि हम लंबाई, देखिए दूसरे शर्त में, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात करें। आयत की विमाएं ज्ञात करें, विमाएं का मतलब हुआ कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई चौड़ाई जब कह रहा है ज्ञात करने के लिए, लंबाई चौड़ाई तो पता है नहीं, तो हम मान लेंगे। तो यहाँ से देखिए, इसको हम मान लेंगे x लंबाई को, और इसको मानेंगे y। तो ये तो बराबर है, जब ये x होगा तो ये x होगा, अगर ये वाला y है तो ये वाला y होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे के आयत में क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। तो अब इस आयत का जो क्षेत्रफल होता है सो क्या होता है, ये तो लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, अर्थात क्या हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा क्षेत्रफल में, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ हम पहले मान लेंगे। तो यहाँ मानेंगे, माना कि आयत की लंबाई इक्वल टू x तथा यही बात लिखना है, आयत की चौड़ाई बराबर y। चलिए, तो अब इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, देखिए इसका जो क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल तो क्या बनेगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, लंबाई गुने चौड़ाई होता ही है, तो x इंटू वाई हो जाएगा। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। देखिए बिल्कुल हल्का सवाल है, भारी नहीं है। आपको पढ़ने में लगता होगा भारी है सवाल, लेकिन बिल्कुल हल्का है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर हमको बताइए कि सर समझ में नहीं आया, और ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपको कंसंट्रेट करके थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले शर्त में, देखिए प्रश्न से पहला शर्त लिखेंगे, शर्त फर्स्ट। तो फर्स्ट शर्त में कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कब, जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। अभी जो हम समझा रहे थे, यहाँ देखिए ऐसे कुछ आयत हम बनाए थे, यहाँ x था और यहाँ y था। तो अभी तो हम x और y माने थे। अब कह रहा है कि 9 वर्ग, इसका जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कब, जब लंबाई 5
बढ़ा दी, इकाई कम कर दी जाए। देखिए लंबाई में क्या कह रहा है, 5 इकाई कम कर दी जाए तो क्या करेंगे, x माइनस 5 हो जाएगा। और कह रहा है कि कर दी जाती है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई में कह रहा है बढ़ा देने के लिए, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा, अब इसका देखिए, जब पहले हम इसको x y, इसको x और y माने थे तो इसका क्षेत्रफल क्या था, x इंटू वाई। अब यहाँ जो आ गया x माइनस वाई, x माइनस 5 और y प्लस 3, तो यहाँ इसका अब क्षेत्रफल होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसको गुना करेंगे। क्षेत्रफल देखिए क्या है, लंबाई और इंटू यानी गुना क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो चौड़ाई क्या है, x प्लस वाई है, y प्लस 3 है। तो अब यहां से हम लिखेंगे बराबर में क्या लिखना है, जब यहाँ एक्स वाई था तो लिखे एक्स वाई। अब कह रहा है 9 वर्ग इकाई कम हो जाए तो 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। तो ऐसा शर्त आपका बन के आएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ शर्त फर्स्ट में लिखेंगे x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, x y माइनस 9। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये गुना के रूप में है, तो इसको इसके साथ गुना करेंगे, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे। x से y को गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई, x से प्लस वाला 3 को करेंगे तो प्लस में 3x, माइनस 5 से y को गुना करेंगे तो माइनस में 5y, और माइनस वाला 5 से प्लस वाला 3 को तो माइनस में क्या हो जाएगा 15। अब बराबर में क्या रहेगा, एक्स वाई माइनस में 9। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ, तो यहाँ जो है एक्स वाई प्लस में देखिए 3x माइनस में 5y, इसको अंक देखिए एक्स वाई वाला इस साइड है तो एक्स वाई वाला को इस साइड लाएंगे तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा एक्स वाई। बराबर में माइनस 9। 15 देखिए इस साइड था तो हम नहीं लिखे क्योंकि अंक वाला की तरफ जाएगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा 15। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ से देखिए एक्स वाई जो है प्लस में है एगो, एक्स वाई है माइनस में एगो, तो ये दोनों तो हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो आपका जो बचेगा यहाँ क्या बचेगा, 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना, देखिए 15 में से 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया। चलिए अब हम इसकी के अकॉर्डिंग देखिए शर्त सेकेंड में जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम सेकेंड शर्त के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड निकाल लेंगे। अब वहां से अब लिखेंगे हम यहाँ शर्त सेकेंड। तो सेकेंड शर्त में क्या कह रहा है अब उसको समझिए। सेकेंड शर्त में कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई, और देखिए लंबाई को 3 इकाई, देखिए यहाँ जो था x है और यहाँ y है, कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, मतलब इसको 3 इकाई बढ़ाना है और इसको 2 इकाई बढ़ाना है, तो इसका क्षेत्रफल 67 वर्ग बढ़ जाता है, 67 वर्ग बढ़ जाता है। तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा क्या, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 और बराबर में हो जाएगा x y क्या होता है 67 इकाई बढ़ जाता है। तो हम यहाँ बढ़ा दिए, यहाँ कह रहा था कि घट जाता है तो क्या कर दिए, घटा दिए, और यहाँ बढ़ जाता है, बढ़ने का मतलब जोड़ना और घटने का मतलब घटाना। तो चलिए ऐसा शर्त आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 बराबर में हो जाएगा x y प्लस में 67। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सोचिए यहाँ कैसे आएगा, देखिए x से y को गुना करेंगे तो क्या बनेगा एक्स वाई, और फिर x से 2 को गुना करेंगे तो प्लस में है तो प्लस में हो जाएगा 2x, फिर 3 से y को गुना करेंगे तो क्या बनेगा प्लस में 3y, और प्लस 3 से 2 को गुना करेंगे तो 6। चलिए अब यहां से देखिए बराबर में क्या लिखा है, एक्स वाई और प्लस में 67 लिखा है। चलिए एक्स वाई वाला की तरफ आएगा, नहीं तो यहाँ आप इसको डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं कि बराबर के उस साइड आया बराबर के इस साइड आया, सेम तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों माइनस में रहता तो कैंसिल होता, दोनों प्लस में होता, क्यों, क्योंकि ये वाला इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, तो प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे 2x प्लस में 3y, अंक वाला की तरफ जाएगा तो बराबर में क्या है 67 माइनस में 6, तो यहाँ से निकल के आएगा 2 प्लस में 3y बराबर देखिए 67। अब यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 61 बचेगा, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो
तो इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, फर्स्ट तो आपका ऐसा आया था, इक्वेशन सेकंड आपका ऐसा आया। तो देखिए फर्स्ट वाला y वाला मिल रहा है एक रंग, नहीं मिल रहा है। x वाला मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसको मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में करेंगे 3 से गुना, ठीक है, और समीकरण सेकंड में इससे गुना 5 से गुना करेंगे। तो अब लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट, देखिए प्लस में है और ये माइनस में, तो जोड़ेंगे समीकरण फर्स्ट और जोड़ समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट पहले तो गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 3 को तो कितना हो जाएगा 9x और माइनस में 5 दिया 15y और बराबर में 6 त्रिक 18। अब देखिए 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10x और प्लस में 5 दिया 15y, ठीक है, और बराबर में 5 1 5 और 5 6 30, 305 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में है और माइनस में, तो 15y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 9 गो x है प्लस में और 10 गो x है प्लस में, तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 गो x हो जाएगा। बराबर में यहाँ दोनों जुड़ जाएगा तो 8 5 13 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अब इसीलिए x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 323 और बट्टा में 19। चलिए 19 से कट करना है इसको, तो 19 से अगर हम भाग देंगे, देखिए ध्यान दीजिए 19 से भाग देंगे 3 2 3 में, तो 19 से कान 19 आएगा, 12 में से तो 3 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 19 सत्ते 133, तो 17 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो x का जो वैल्यू आया आपका कितना आया 17 आया। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट जो है आपका क्या है, यहाँ देखिए 3x माइनस 5y बराबर 6। तो यहाँ से हम 3 गुना में x का वैल्यू कितना पुट करेंगे 17 माइनस 5y बराबर में 6, तो 17 तिया हो जाएगा 51 और माइनस में 5y बराबर 6। अब यहाँ से निकल के क्या आएगा, देखिए अंक वाला की तरफ पहले भेजेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 5y बराबर 6 और माइनस में 51, तो माइनस में 5y बराबर, देखिए 11 में से 6 को क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा और यहाँ आ जाएगा 1 पैंचा दे दिए इसको कैरी, तो ये कितना बचा 4 बचा माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ जाएगा 45 और बट्टा में 5, तो 5 से कट करेंगे तो 9 आएगा। तो अब हम लिख सकते हैं, अतः आंसर में हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः x बराबर कितना आया, x बराबर जो आपका वैल्यू आया है वो है 17 और y बराबर कितना आया है 9, तो लिखेंगे 9। तो आपका लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा और y चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो बीमाए ज्ञात करें, बीमाए मतलब लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें, तो आपका आंसर आपके हाथ में आ गया। तो चलिए इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा जो चैप्टर 3.5 जो था प्रश्नावली वह खत्म हो चुका है। अब हम इससे आगे की वीडियो में हम 3.6 की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपसे एक बात कहेंगे कि अगर आप हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर लर्न को देखते हैं, अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उसको बताइए कि स्टडी फॉर लर्न पर जो स्टडी हो रहा है उस पर पढ़ने के लिए अगर किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो यहाँ सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को बताइए, समझाइए। इस पर जुड़ने के लिए, पढ़ने के लिए आपको किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करवाना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, आपके लिए सॉल्यूशन लेकर के हम ज़रूर आएंगे।